हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और अब हम देखेंगे अगला टॉपिक, जिसका नाम है हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके लिए जो 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना भाषा के आधार पर कर लिया गया था, तो उसके तुरंत बाद ही पूरे देश में एक जोर पकड़ने लगी मांग, जिसका मांग था कि भाषा के आधार पर अन्य राज्यों का भी गठन किया जाए। अब अन्य राज्यों के गठन के लिए, ठीक है, एक आयोग की स्थापना की गई, जिस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, इस आयोग ने क्या किया कि भाषा को एक महत्वपूर्ण आधार माना राज्यों के गठन के लिए, और इस आधार पे आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी और 1956 में इसको लागू किया गया और राज्य की सीमाओं में बहुत सारे बदलाव किए गए। इसके बाद आयोग की रिपोर्ट के बाद भारत को 14 राज्यों में और 6 संघ शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया। ठीक है, और सबसे पहले क्या किया गया कि 1956 में हैदराबाद रियासत को आंध्र प्रदेश राज्य के साथ मिला दिया गया। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आंध्रा राज्य का जो स्थापना है वो हैदराबाद राज्य के 9 जिलों से और इसी तरीके से बाकी जो हमारी मद्रास प्रेसिडेंसी से कुछ जो तेलुगु भाषी थे उनमें से मिला के किया गया था। तो बाकी जो हैदराबाद रियासत थी उनको भी आंध्र प्रदेश राज्य में मिला दिया गया। इसके अलावा जो अन्य राज्य सामने आए, क्योंकि 14 होने थे, तो एक तो हमारा हैदराबाद हो ही चुका था और इसके अलावा 13 और आसाम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 14 राज्य बनाए गए। और इसके अलावा 6 संघ शासित प्रदेश भी बनाए गए, जिसमें हमारे सामने था सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप। तो ये हमारे 6 संघ शासित प्रदेश थे। तो आगे हम इन्हें, तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इन राज्यों का बंटवारा था। सबसे पहले है हमारा उत्तर प्रदेश, फिर है असम जो वर्तमान समय में हम देखेंगे इसमें बहुत सारे भाग हो चुके हैं। उड़ीसा ये वाला हिस्सा है। जम्मू कश्मीर, इसके बारे में बहुत सारे वीडियो में बना चुका हूँ। वेस्ट बंगाल, ये इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया। बिहार में परिवर्तन आ चुका है, यहाँ से हमने इसको अलग करके झारखंड बना दिया है। पंजाब उस समय का पेप्सू भी कहते थे इसको। ठीक है, और इससे 2 राज्य अलग हुए प्रॉपर। इसमें कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में चला गया और कुछ हिस्सा नीचे हरियाणा में आ चुका है। तो इसके बाद आता है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान बहुत बड़ा है, आज के टाइम पे सेम वैसे ही है। केरला जो कि ये है स्टेट। इसके बाद है मैसूर राज्य आज के टाइम पे कर्नाटक हो चुका है। मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि वर्तमान समय में अब तमिलनाडु हो चुकी है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश जो कि अब वर्तमान समय में फिर से 2 भागों में बांटा जा चुका है, जिसमें एक तेलंगाना है, एक आंध्र प्रदेश है। इसके बाद है मध्य प्रदेश से ये हिस्सा अलग करके हमने इसको छत्तीसगढ़ बना दिया है। उस समय ये एक ही हुआ करता था, और बॉम्बे। तो हम देखेंगे किस तरीके से हमने इनका बंटवारा किया कि कुछ हिस्सा गुजरात में चला, कुछ महाराष्ट्र में। इसके अलावा जो 6 यूनियन टेरिटरी हैं, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, दिल्ली आज के वर्तमान समय में भी वही है। मणिपुर, ये उस समय की क्या थी, एक केंद्र शासित प्रदेश था। त्रिपुरा भी केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। हिमाचल प्रदेश ये आज वर्तमान में राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश था। और लक्षद्वीप ये उस समय भी एक केंद्र शासित प्रदेश था, वर्तमान में भी केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखते हैं हम कि 14 राज्यों के अलावा कौन कौन से राज्य अस्तित्व में आए और कब कब उनका उदय हुआ। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि गुजरात कब अस्तित्व में आया, क्योंकि 1 मई 1960 को सबसे पहले 14 राज्यों के बाद जो राज्य बना उसका नाम था गुजरात। 1960 में ये अस्तित्व में आया।
बम्बई राज्य जो कि पहले इस तरीके से दिखता था पूरा एक साथ, है ना, इससे अलग होके गुजराती भाषी लोगों को एक नया राज्य दिया गया जिसका नाम रखा गया गुजरात। और इसके बाद मराठी भाषी लोगों के लिए जो क्षेत्र बचा उसका नाम रखा गया महाराष्ट्र। तो इस तरीके से ये दो राज्य बम्बई राज्य से बने। इसके बाद अगला था 1966 में पंजाब। ये नीले रंग में पंजाब जो दिख रहा है, ये भी दो इकाइयों में विभाजित कर दिया गया, एक था पंजाब और दूसरा हरियाणा। ठीक है। इसके बाद 1963 में हमारे सामने अस्तित्व में आया नागालैंड, पूर्वोत्तर का एक राज्य। ये भी 1972 में असम से अलग होकर, ये असम जो पिछले मैप में हमने देखा था कि ये पूरा असम हुआ करता था, ठीक है, तो असम से अलग होकर एक राज्य, एक नहीं बल्कि 3 राज्य बने असम से। MMT इसको कहा जाता है, ठीक है, MMT यानी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो ये असम से बाद, असम के साथ ही 1900 असम से अलग होकर ये बनाए गए, इनको MMT के नाम से जाना जाता है। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वर्तमान समय में जो ये पीले रंग में दर्शाया हुआ है ये अरुणाचल प्रदेश है, और मिजोरम, ठीक है, ये मिजोरम, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो हमने देखा कि मिजोरम पिछली स्लाइड में हमने देखा, ये पिछले वीडियो में हमने देखा, वीडियो में पीछे की तरफ हमने देखा कि ये क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश था, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद सन 2000 में, अब देखते हैं हम, ये वर्तमान की ही स्थिति है, लगभग 20 साल पहले की बात है। तो सन 2000 में झारखंड एक राज्य, उत्तराखंड दूसरा और छत्तीसगढ़ 3, ये 3 राज्य उत्तर भारत में, ठीक है, इन 3 नए राज्यों का जन्म हुआ। और उसके बाद अंतिम में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग कर तेलंगाना राज्य बनाया गया। तो इस तरीके से ये यहाँ पे भारत में जो नए राज्यों का उदय है वो देखा गया। और वर्तमान में ये सब कैसे दिखते हैं, तो अगर आज की हम बात करें 2022 में, तो हमारे पास जो राज्यों की संख्या है वो हो चुकी है, राज्यों की संख्या हमारे पास हो चुकी है 28, और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो चुकी है, 8। तो इस तरीके से हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे कि हमारे पास विधानसभाएं हैं। तो लगभग अगर हम इसमें 2 और जोड़ दें तो हमारे पास 30 विधानसभा क्षेत्र आज के टाइम पे हैं। इसमें से एक दिल्ली है और एक पौंडीचेरी है। तो क्लास इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए इनको अवश्य देखते रहिए। थैंक यू।